दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने गुलाम भारत में उस समय जन्म लिया जिस समय देश में ऊंच नीच और जात पात में ज्यादा भेदभाव रखा जाता था। जिस समय समाज के ऊंचे वर्ग के लोग दलितों और गरीबों पर भीषण अत्याचार करते थे, उस समय दलित समाज में एक ऐसे महान पुरुष ने जन्म लिया जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर ने समाज की घृणा, अपमान और तिरस्कार के बावजूद उन्होंने ऐसी शिक्षा हासिल की जिसके बदौलत वह भारत के संविधान के निर्माता बन गए और सभी गरीबों और दलितों को समाज में एक समान अधिकार दिलाया। तो आइए जानते हैं इनके जीवन के संघर्षों के बारे में। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का भीमाबाई था। ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। इनके पिता भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा कर रहे थे और अपने अच्छे कार्यों के बदौलत सेना में सूबेदार के पद तक पहुँचे। राम जी शुरू से ही अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए प्रोत्साहित करते थे, जिसकी वजह से अंबेडकर पढ़ाई में काफी तेज रहते थे। लेकिन वह एक महार जाति से ताल्लुक रखते थे जिसे उस समय लोग अछूत कहते थे और इनके द्वारा छुई हुई हर एक वस्तु को ऊंची जात के लोग अपवित्र समझते थे। समाज की इस खराब सोच की वजह से नीच जात के बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल नहीं जा सकते थे। लेकिन सौभाग्य से सरकार ने सेना में काम कर रहे सभी कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल चलाया और इसी वजह से अंबेडकर की शुरुआती पढ़ाई मुमकिन हो सकी। पढ़ाई लिखाई में तेज होने के बावजूद अंबेडकर और उनके साथ के सभी नीच जात के बच्चों को क्लास के बाहर या सबसे पीछे कोने में बैठाया जाता था और वहाँ के टीचर भी उन बच्चों पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते थे। सारी हदें तब पार हो जाती है जब इन्हें पानी पीने के लिए नल छूने तक की भी इजाजत नहीं थी। स्कूल का चपरासी आकर दूर से इनके हाथों पर पानी डालता था, तब जाकर इन्हें पीने के लिए पानी मिलता था और अगर कभी चपरासी ना हो तो बच्चे पूरे दिन ऐसे ही प्यासे रहते थे। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाई से अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। रामजी सकपाल जब सेना से रिटायर हो गए तब वो अपने पूरे परिवार के साथ महाराष्ट्र की सतारा नाम की एक जगह पर चले आए। यहाँ आने के 2 साल बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इतनी कठिन परिस्थितियों में उनकी बुआ ने इनकी देखभाल की। इस कठिन हाल में रामजी सकपाल के सिर्फ 3 बेटे और बेटियां ही जिंदा बच पाए और अपने भाइयों और बहनों में केवल भीमराव अंबेडकर ही समाज को अनदेखा करते हुए पढ़ाई में सफल हुए और फिर आगे की पढ़ाई जारी रख सके। 1897 में अंबेडकर ने बम्बई के ली सिस्टम हाई स्कूल में दाखिला लिया और उस समय वह छोटी जात के वो सबसे पहले छात्र बन गए और 1907 में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इस सफलता से उनकी जात के लोगों में खुशी का माहौल बन गया, क्योंकि उस समय किसी नीचे जात के बच्चे का हाई स्कूल पास होना बहुत बड़ी बात थी। इस सफलता के बाद अर्जुन केलोस्कर ने अंबेडकर को अपनी लिखी हुई किताब गौतम बुद्ध की जीवनी पुरस्कार के तौर पर भेंट की। श्री केलोस्कर एक मराठा जात के विद्वान थे जो अंबेडकर से काफी प्रभावित थे। इसके बाद से अंबेडकर ने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 1912 में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में अपनी डिग्री प्राप्त की और फिर 1913 में स्कॉलरशिप प्राप्त करते हुए अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका चले गए। 1915 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री ली और 1916 में उन्हें उनके एक रिसर्च के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया। अपने डॉक्टरेट की डिग्री लेकर 1916 में अंबेडकर लंदन चले गए, जहां उन्होंने लंदन ऑफ स्कूल से लॉ की पढ़ाई और डॉक्टरेट के लिए अपना नाम लिखवाया। लेकिन स्कॉलरशिप खत्म होने के कारण अगले ही साल अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर इन्हें भारत आना पड़ा। इसके बाद भारत आकर इन्होंने क्लर्क और अकाउंटेंट जैसे कई काम किए और फिर अपने बचाए हुए पैसे और दोस्त की मदद से 1920 में फिर से लंदन चले गए, जहां 1923 में रुपए की समस्या को पूरा किया और उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई। उसके बाद उन्होंने अपना सारा जीवन समाज की भलाई के लिए न्यौछावर करने का फैसला किया और भारत की स्वतंत्रता के लिए कई सारे अभियानों में शामिल हुए। उन्होंने दलितों की आजादी और स्वतंत्रता के लिए बहुत सी किताबें लिखी जो समाज में बहुत ही प्रभावशाली साबित हुई। 1926 में वो बम्बई विधानसभा परिषद के सदस्य बन गए। 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर को सरकारी लॉ
कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया और इस पोस्ट पर वह 2 सालों तक काम करते रहे। 1936 में अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 15 सीटों से जीत हासिल की। 1941 और 1945 में उन्होंने बहुत सारी विवादित किताबों का प्रकाशन किया, जिनमें थॉट ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है। इस किताब में मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनाने पर जमकर विरोध किया गया। अम्बेडकर भारत को बिल्कुल एक अलग नजरिए से देखते थे और वह देश को कभी अलग होते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसलिए भारत के टुकड़े करने वाले नेताओं की नीतियों का जमकर विरोध करते थे। 15 अगस्त 1947 में भारत की आजादी के बाद अम्बेडकर पहले कानून मंत्री बने और एक ठोस कानून भारत को दिया और उनके द्वारा लिखा गया संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ। इसके अलावा इनके विचारों से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। राजनीतिक मुद्दों से लड़ते हुए दिन प्रतिदिन अम्बेडकर का स्वास्थ्य खराब होने लगा और फिर 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन अपने जाने से पहले इन्होंने समाज की सोच को काफी हद तक बदल दिया। गरीब, दलितों और महिलाओं को उनका हक दिलाया और जो हमारे देश के हित के लिए किया, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।